कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्ति पाठ पढ़ रहे थे। आइए अब उस पाठ को आगे बढ़ाते हैं जहाँ हम लोगों ने पिछली कक्षा में समाप्त किया था, उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भक्तिन का, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण किया। तो आइए अब उस घटना से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त का अर्थ होता है बीती हुई घटनाएं। तो भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी उसकी घटना को पूरी तरीके से जानना तो छोड़िए, थोड़ी सी भी जानना संभव नहीं है। अर्थात उसको पूर्णतः हम लोग नहीं जान सकते जब तक उसके पिछली घटनाओं को, उसकी जीवन की घटनाओं को जब तक हम लोग ना जाने। वह ऐतिहासिक झुंसी के गांव प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती पुत्री थी, बेटी थी। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अर्थात उसके अपनी माँ की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही, तो उसका पालन पोषण उसके पिता और उसकी सौतेली माता ने किया था। किंवदंती का अर्थ होता है लोकापवाद, अर्थात ऐसी बातें जो सुनी सुनाई हो जिनका प्रमाण ना हो। 5 वर्ष की व्यय में, व्यय का अर्थ होता है उम्र, आयु। तो 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। शास्त्र कहता है कन्यादान करना सबसे बड़ा दान होता है, अर्थात कन्यादान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन पिता ने उससे आगे ही कर दिया कन्यादान, अर्थात शास्त्र ने आयु निर्धारित की है कि किस आयु में कन्या का दान, अर्थात कब उसका विवाह करना चाहिए। लेकिन पिता ने बचपन में ही 5 वर्ष की आयु में ही उसका बाल विवाह कर दिया और शास्त्र से 2 कदम आगे ही रहा। अर्थात शास्त्र ने जो समय निर्धारित किया है लड़के और लड़कियों के विवाह का, हमारी सरकार ने भी ये समय निर्धारित किया लड़के लड़कियों का विवाह कब होना चाहिए, लेकिन पिताजी ने, अर्थात भक्तिन के पिता ने बचपन में ही उसका विवाह कर दिया था। और माता तो और आगे बढ़ गई। 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अर्थात महाजन ने मांगा भी नहीं, जैसे मान लीजिए आपने किसी से कुछ कर्ज लिया हो और महाजन ने मांगा नहीं फिर भी आपने उसे लौटा दिया, उसी तरह विमाता ने क्या किया, 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया, अर्थात उसको ससुराल भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अर्थात उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, किंतु उसकी माता बहुत ही ईर्ष्यालु थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता का प्रेम उसे प्राप्त हो और कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भाग अपनी पुत्री को दे दे। इसीलिए उसने क्या किया, उसके मरणांतक रोग की सूचना भी भक्तिन को नहीं दी कि उस समय आकर भी भक्तिन देख सके। तब सूचना भेजी जब वह मृत्यु का समाचार बन गया, अर्थात जब उसकी मृत्यु हो गई। सास और आगे बढ़ गई। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। सास ने क्या सोचा, रोएगी पीटेगी, इससे अपशकुन होगा घर में, इससे बेहतर है कि उसे ना बताया जाए। और उससे क्या कहा, धोखे से किस तरीके से भेजा कि बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो, अर्थात तुम अपने मायके नहीं गई हो, सो जाओ घूम कर आओ। यही कहकर और पहनाव उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अर्थात जिसकी आशा न हो, अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा न हो, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। तो जिस कृपा की उसे आशा न थी उसे मिलते ही, वह अनुग्रह प्राप्त होते ही उसके पैरों में जैसे पंख लग गए।
वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गया। कैसे, आप समझ ही गए होंगे, गांव के लोग पहले ही उसे बता देते हैं। हाय लक्ष्मी अब आई। इस बात से ही लक्ष्मी को अंदेशा हो गया, भक्ति को अंदेशा हो गया क्या कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति पूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। यानी वह घर तक पहुंची पर वहां पिता का चिन्ह शेष न था, अर्थात उसके पिताजी वहां नहीं थे, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनका शव भी नहीं था जिसके वो अंतिम दर्शन कर सके। न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। यानी विमाता है तो क्या होगा, माँ ही तो है, विमाता, भी हटा दीजिए, माता ही बचता है। तो जरा भी उसमें करुणा होनी चाहिए, कुछ भी दया होनी चाहिए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अंत समय ही बुलाया मैंने, कुछ तो दिलासा सांत्वना, कुछ तो शिष्टाचार होना चाहिए, कुछ भी नहीं। व्यवहार एकदम रूखा सूखा। दुख से शिथिल, थकी और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट गई। कौन था वहाँ लक्ष्मी का जो वह रुके, जिसके लिए वह गई थी वही नहीं है। और विमाता तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह के आचरण कर रही है वो, तो बिना पानी पिए ही लौट गई। सास तो खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया क्रोध शांत किया, अर्थात अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई और अपनी विमाता के क्रोध को शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विक्षोभ, जो अब कभी नहीं मिलन होने वाला था, वो कभी देख नहीं सकती थी, उसकी मर्म व्यथा अर्थात जो मनस्ताप है, मन की पीड़ा है, मन की वेदना है, उसको व्यक्त किया, प्रकट किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक थे। यह उसके जीवन का पहला परिच्छेद समाप्त होता है, अब उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद, दूसरा चैप्टर शुरू होता है। वह भी सुखपूर्ण नहीं था, दुख से भरा हुआ था। कैसे? जब उसके गेहुए रंग और बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचका बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। बटिया का अर्थ होता है छोटे गोल मुंह वाली। तो जब उसने कन्या रत्नों को जन्म दिया तो उसकी जो जिठानियां थी और जो उसकी सास थी, मुंह बना बना कर उसे ताने देने लगी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री, विधात्री का अर्थ होता है विधान करने वाली, रचने वाली। तो विधात्री बनकर मचिया के ऊपर, मचिया बैठने की वो बांस की बनी हुई छोटी सी खाट होती है जिस पर लोग बैठते हैं, तो मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काक भुषुंडी की जैसे काले काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद की उम्मीदवार बन गई थी। अर्थात अब सास के बाद वही पुरखिन बनेगी, अर्थात घर की मालकिन बनेगी। क्यों? उन्होंने पुत्र रत्नों को पैदा किया है, कन्या रत्नों को पैदा नहीं किया। कन्या को पैदा करने का अपराध किसने किया है? भक्ति ने किया है। उन्होंने तो पुत्र पैदा किए हैं। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? समाज की उस व्यवस्था को देखते हैं। पुत्र को जन्म देने वाली कन्या अर्थात माता, उसका सम्मान नहीं, उसके जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जा रही है। आखिर कौन जन्म देता है पुत्र को? एक स्त्री ही तो जन्म देती है। तो स्त्री के जन्म पर कोई खुशी नहीं। क्या वह आखिर वंश वृद्धि करता कौन है? वंश को जन्म देने वाली तो स्त्री ही है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि समाज में लड़कियों की स्थिति, क्या कह सकता हूँ, मन की वेदना है जिसे मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। मन में एक विक्षोभ भी है
क्योंकि मैं समाज में इस चीज़ को देखता हूँ, एक दो जगह नहीं, मुझे चारों तरफ ही दिखाई देता है। मैं सबको इसमें नहीं घसीट सकता, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, कुछ विचारधाराएं परिवर्तित भी हुई हैं, लेकिन नहीं, जितना होना चाहिए उसका आधा आधा भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्त्रियों लड़कियों के जन्म पर जो उत्सव मनाना चाहिए, जो खुशी मनाना चाहिए, क्यों? वही तो वंश को जन्म देगी, वही तो उसका लालन पालन करेगी। उसी के जन्म पर इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, और प्रकट भी कौन कर रहा है? दादी। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के, देखिए लेखिका कह रही हैं कि काले काले कागभूषुंडी, यानी कौवे के समान पैदा हुए हैं, काले रंग के, देखने में कुरूप कह सकते हैं। तो उन काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, यानी दही से, दही को मथकर मट्ठे बनाती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। कितनी पीड़ाजनक बात है कि आखिर लड़कियां तो घर में ही जाके, दूसरों के घर में जाके अपना घर बसाती हैं। ये पीड़ा, ये वेदना मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और चूंकि पुत्री का पिता हूं तो इस कष्ट की अनुभूति अवश्य कर सकता हूं। तो उसकी बेटियां गोबर पाथती, कंडे थापती, अर्थात उपले बनाती। जिठानियां अपनी भात पर, अर्थात जो भात होता है चावल का बना, उस पर सफेद राब, खांड, चीनी रखकर गाढ़ा दूध डालती और उनके लड़कों और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध से, खौलते दूध पर जो मलाई जमती उसको उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ, अर्थात काला गुड़ जो पशु खाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी तो किसान परिवार से आया हूँ, तो मैंने देखा है कि जो काले काले दिखने वाले गुड़ हैं वो हम लोग पशुओं के लिए लाते थे और ठंड के मौसम में उन्हें गुड़ दिया जाता था, ये मैंने देखा है। तो वो काले काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा, कठौती पात्र होता है जिसमें आटा गूंदा जाता है, उसमें मट्ठा, दही का जिसमें मक्खन निकाल लिया जाता है पूरा, वो बचा हुआ अंश, तो मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, यानी भुने हुए चने बाजरे खाती, दिन भर काम करती, जी तोड़ मेहनत करती, और भोजन क्या मिलता? अवर्णनीय। इस तरीके से जो हम देखते हैं समाज अंतर करता है पुत्र और पुत्रियों में, उसका जीवंत रूप हम लोग यहाँ देखते हैं। आज इतना ही, इससे अधिक, इसके बाद हम लोग दूसरी कक्षा में बाकी के अध्याय को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।